फिर जिसने खूब आत्म प्रशंसा की हो। कई बार जब कोई तारीफ करने नहीं मिलता, तारीफ करने वाला नहीं मिलता, तो फिर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं लोग। अब कोई कर ही नहीं रहा तारीफ, तो फिर अपन खुद ही कर लो अपनी तारीफ। तो अपनी तारीफ करने वालों को भी भगवान याद नहीं आते मरते समय। भगवान की तारीफ करो, गुरुओं के गुणगान करो, देव शास्त्र गुरुओं की स्तुति करो, जिससे मृत्यु की वेला में उनका स्मरण हो सके। अपनी तारीफ करते रहने से भगवान का स्मरण कैसे होगा। और अंतिम है पर निंदा। दूसरों की निंदा कर करके जिसने अपना मुख अशुद्ध किया हो, वो अंत में भगवान का नाम कैसे ले सकता है। तो ऐसी चार चार बातें बहुत बार उपदेशों में आ चुकी है, और आज अपने जीवन को निखारने के लिए जो ये धर्म सभा है, इसमें आज के दिन आप लोगों ने धर्म सभा का आयोजन तो किया है। इस धर्म सभा के अतिरिक्त आपने और भी कुछ आयोजित किया है। स्वामी वात्सल्य, क्या नाम है। तो खैर वो भी एक ऐसी चीज है कि जब सब मिलजुल करके एक साथ भोजन करते हैं तो फिर मन काफी हद तक ठीक हो जाता है। अब जैसे पहले के समय एक मृत्यु भोज की प्रथा चलती थी, आजकल कहीं कहीं चलती है, कहीं कहीं नहीं चलती। वो गांवों से शुरू हुई थी और किसी समझदार इंसान ने वो प्रथा शुरू की थी और फिर वो रूढ़ी बन गई और उसका रहस्य लोग भूल गए। उसका रहस्य ये था, हमें पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने ये बात सुनाई थी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब सारे लोग उसके बारे में अच्छा सोचने वाले होते हों, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को दुख होता है और कुछ लोग अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा निपट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके कुटुंब को परेशान करने के लिए कोई ऐसा आरोप लगा दे कि ये सहज मौत नहीं मरा है, इसको मारा गया है, तो वो फंस जाएंगे। तो पंडित जी ने बताया था कि मरने के बाद जब सब लोगों को भोजन पर बुलाया जाता है तो उसमें इस तरह के लोगों को विशेष आमंत्रण देकर बुलाया जाता है कि अब वो आरोप लगा ही नहीं सकते। क्यों? कि तुम तो खा चुके हो बोले उस मृत्यु भोज में, अब तुम कैसे आरोप लगा सकते हो कि उसको मारा गया है, तुम तो खुद आए थे। तो ये एक दृष्टांत था। लेकिन कई बार जब हिल मिलकर साथ में भोजन करते हैं तो बहुत प्रकार के मन मुटाव दूर हो जाते हैं। और अगर कोई एक दूसरे से कह रहे आप ये लीजिए ना, तो फिर ऐसे थोड़े से जो शिष्टाचार के वचन हैं उनको सुन करके कई लोगों के मन स्वच्छ हो जाते हैं। और फिर क्षमा वाणी में क्षमा अलग चीज है और क्षमा वाली वाणी अलग वस्तु है। तो दिल से क्षमा वाणी हो जाती है। तो उसका भी आज आपको अवसर है और आज यहाँ धर्म सभा में आप कुछ
काम की बातें भी सुन रहे हैं कि मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। किसके किसके दर पर? भगवान के दर पर। यानी आप मंदिर जाओ और वहां कुछ हो जाए, ऐसा? निर्यापक आचार्य एक शब्द आता है जैन शास्त्रों में, निर्यापक। निर्यापक का अर्थ होता है नाव चलाने वाला, खेवटिया। मरण पूर्व एक ऐसे गुरु को चुनना होता है जो अपनी नाव को खेकर सही स्थान पर पहुंचा दे। और वो स्वयं आपको जिन प्रतिमा के निकट ले आएंगे जब आपका समय निकट होगा तब, अथवा अगर आपकी स्थिति ऐसी रही कि आपको वहां नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर वो जिन बिंब को उस कक्ष में अथवा उस स्थान पर निकट विराजमान करवा देंगे जहां से आपको दर्शन मिल सके जिनेंद्र देव के। देखिए, सुपार्श्वमती माता जी की 13 अप्रैल को संलेखना पूर्वक जो आयु पूर्ण हुई, उनका जो समाधि मरण हुआ, उस समय कितने निर्मल भाव थे उनके। 9:25 पर लगभग उनकी आयु पूर्ण हुई है और 9:15 बजे तक उन्होंने शंका समाधान की है। आप कल्पना करिए कितनी साधना होगी उनके जीवन में। उनसे प्रश्नोत्तर चल रहे थे उस समय योग उपयोग के बारे में, और माताजी उनको जवाब दे रही थी 9:15 बजे तक। और फिर उसके बाद माताजी ने थोड़े समय के लिए मौन धारण कर लिया, और वो मौन उनके जीवन का अंतिम मौन बन गया। और शांत भाव पूर्वक अच्छे ढंग से संलेखना पूर्वक उनका समाधि मरण जयपुर में संपन्न हुआ। ये बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनका समाधि मरण होता है। इतना आसान नहीं है, कहना सरल है, लेकिन समाधि मरण होना अति दुर्लभ है। और वहाँ पर आचार्य चैत्य सागर जी आदि भी उपस्थित थे, अनेकांत सागर मुनिश्री भी थे, और एक वातावरण था। इसीलिए समाधि भक्ति में एक काव्य आता है, गुरुमूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्यसन समन्वितम मरणम। कहाँ हो मेरा समाधि मरण? गुरु के सानिध्य में। जहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी हो, चैत्य, और क्या क्या हो वहां पर। जब मेरी अंतिम घड़ी आए तो सिद्धांत वार्धि सद्घोषे, वहां पर जैन सिद्धांत का वाचन चल रहा हो, उसकी ध्वनि मेरे कानों में पड़ रही हो, अथवा परमेष्ठी नमस्कार मंत्र या तो मैं उच्चारित कर रहा हूं, और यदि मेरी शक्ति न रही हो उच्चारण की तो गुरु मुझे सुना रहे हो। देखो, गुरु के मुख से महामंत्र का श्रवण करना एक महत्वपूर्ण घटना है। एक बार हम अपने जीवन की एक घटना सुनाएं आपको। हम उत्तर गुजरात में देरोल में ठहरे हुए थे।
और देरोल में लगभग 800 किलोमीटर दूर से कोई श्वेतांबर गृहस्थ नमोकार मंत्र सुनने आए हैं हमसे, 800 किलोमीटर दूर से। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि नमोकार मंत्र तो इनको खुद आता होगा और इनको बहुत लोग सुना सकते हैं। अगर इनको किसी और से ही सुनने की इच्छा हो तो कितने लोग सुना सकते हैं? ये इतनी दूर हमसे नमोकार मंत्र सुनने क्यों आए? तो फिर उन्होंने हमसे आकर के कैसी प्रार्थना की कि महाराज श्री, मैं राग मालकौंस में नमोकार मंत्र सुनना चाहता हूं। तब हमने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले कि पूना से आ रहे हैं। और वो जब तक हम सुनाते रहे तब तक ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा रहा वो गृहस्थ। और मालकौंस एक राग है जिसको श्वेतांबर लोग पूजते हैं। उसका कारण ये है कि श्वेतांबर मान्यता में भगवान की दिव्य ध्वनि मालकौंस राग में खिरती है। और मालकौंस राग भारत के मूल 6 रागों में से एक है। और उनको किसी ने बताया कि ध्यान सागर महाराज जी ने नमोकार मंत्र अलग अलग राग में बनाए हैं, तो वो 800 किलोमीटर से हमारे पास नमोकार मंत्र सुनने आए। फिर सुनने के बाद उसने फिर प्रार्थना की कि महाराज जी, भक्तामर का एक काव्य आप सुना देंगे मालकौंस राग में? हमने कहा कि हाँ। फिर वो भी हमने सुना है। तो बोले अब मैं चलता हूँ महाराज जी। और बस उतनी दूर से आया, 800 किलोमीटर दूर, वापस 800 किलोमीटर दूर चला गया। 1600 किलोमीटर की यात्रा की उसने, सिर्फ नमोकार मंत्र सुनने के लिए आया। अपन उसको सिर्फ कह रहे हैं। अब उस सिर्फ को हटा करके अपन उसके हृदय में जाकर के देखें कि उसके लिए वो कितनी बड़ी घटना थी। और इस विषय में तलोद में अपने संघ के एक मुनिश्री ने कहा था कि गुरु के मुख से श्वेतांबर गृहस्थ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर जा जा करके मंगलिक सुनते हैं। मंगलिक जानते हैं? चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम। और सुनते समय हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और जो प्रमादी लोग हैं वो गुरु के उपदेश में बैठे बैठे सोते हैं। अब आप समझ लेना कि वो मुनिश्री कौन थे। सूरत में भी वो चौमासा कर चुके हैं, कड़क बोलने वाले हैं। तो उनने ऐसे मतलब एक प्रकार से कटाक्ष जैसे किए थे, क्योंकि उनका व्याख्यान चल रहा था और कुछ लोग मंदिर में जोर जोर से पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि जो देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त होता है वो अपने सब कार्यक्रम, उत्सव, कामकाज छोड़कर गुरु की वाणी सुनने बैठता है। और जो गुरु के भक्त नहीं होते वो नया कार्यक्रम करते हैं, गुरु के आने पर कोई दूसरे कार्यक्रम का आयोजन कर लेते हैं। ऐसा उन्होंने कटाक्ष किया था। तो फिर जब हमने विचार किया कि ये इतनी दूर से आकर के वापस चला गया सिर्फ नमोकार मंत्र सुनकर, तो ये भी कोई श्रद्धा है। और वैसी श्रद्धा क्या दिगंबर गृहस्थ में होना गलत है?
कि अगर कोई दिगंबर गृहस्थ नमोकार मंत्र के प्रति इतनी श्रद्धा रखे कि वो डोंगरगढ़ जाकर गुरु के मुख से नमो अरियंताणम सुन करके फिर वापस आ जाए, गलत है क्या? उसका महत्व अगर समझ में आ जाए तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी घटना है। आचार्य श्री ने समझाया था कि एक अव्रती नमोकार मंत्र पढ़ता है, एक मिथ्या दृष्टि अभक्ष खाने वाला व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ता है। जैसे अब नाम क्या लें, लेकिन बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं जिन्होंने नमोकार मंत्र गाया है और जिनकी रिकॉर्डिंग्स आपके मोबाइल्स पर बजती है, क्या वो अभक्ष के त्यागी हैं? कदापि नहीं। वो हर प्रकार की चीज खाने वाले लोग हैं। तो उसके द्वारा पढ़ा हुआ एक नमोकार मंत्र, एक नमोकार मंत्र एक श्रद्धालु के मुख से निकला हुआ है, एक नमोकार मंत्र एक व्रती के मुख से निकला हुआ है, एक नमोकार मंत्र किसी प्रतिमाधारी के मुख से उच्चारित है, और एक नमोकार मंत्र एक मुनि के मुख से निकला हुआ है, एक नमोकार मंत्र उपाध्याय के मुख से निकल रहा है, एक आचार्य के मुख से निकल रहा है, और एक साक्षात गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकल रहा है। क्या सारे नमोकार मंत्र एक बराबर है? मंत्र तो एक है, लेकिन जिनके मुख से वो मंत्र उच्चारित है उसमें फर्क होने के कारण उसके प्रभाव में फर्क है। पंडित नेमीचंद शास्त्री थे, आरा विश्वविद्यालय में वो प्राकृत पढ़ाते थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं उनको सम्मानित किया था, क्योंकि जब किसी ज्योतिष का एक प्रश्न उनके सामने आया तो एक ब्राह्मण विद्वान को और एक जैन विद्वान को, दो विद्वान को बुलाकर उन्होंने समाधान मांगा, तो नेमीचंद्र पंडित जी की बात सत्य निकली। ये बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के, प्राकृत के भी बड़े भारी विद्वान थे। ये पंडित जी जब अपने गांव पहुंचे तो गांव वालों को क्या पता कि ये कौन से पंडित जी हैं, प्राकृत पढ़ाते हैं या क्या करते हैं, कुछ पता नहीं था। गांव वालों को इतना मालूम था कि ये बड़े भारी पंडित हैं। तो ये जब गांव पहुंचे, किसी को सांप ने काट खाया। अब सब लोग उसको पकड़ के इनके पास ले आए, पंडित जी इसका जहर उतारो। आप पंडित जी? पंडित जी बोले कि मैं जहर उतारने वाला पंडित जी नहीं हूँ, मैं प्राकृत पढ़ाने वाला पंडित जी हूँ। बोले कि वो हम नहीं जानते, आपको तो उतारना ही पड़ेगा जहर। तब नेमीचंद जी बड़े धर्म संकट में फंस गए कि अगर इसका जहर मैं नहीं उतारता तो फिर इसका तो प्राणांत हो जाएगा, और मुझे जहर उतारने की कोई विधि मालूम नहीं है, मैं क्या करूं? खैर उन्होंने गांव वालों को गांव वालों के ढंग से टैकल किया, उस ढंग से वो पेश आए, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे से ही अगर जहर उतरवाना है तो लाओ नीम की लकड़ी लेकर के आओ। तो फिर उनमें से एक बोला कि देखो पता है ना पंडित जी को। वो लेकर के आ गए नीम की एक छोटी सी टहनी, और उसको पैर में सांप ने काटा था। पंडित जी ने नमोकार मंत्र का स्मरण किया और हृदय से नमोकार मंत्र से प्रार्थना की कि हे महामंत्र, मेरी रक्षा करना और इसकी भी रक्षा करना। और 21 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके वो नीम की जो टहनी थी उसके पैर के ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ घुमा दी, यानी उसको झाड़ दिया एक प्रकार से। वो बिल्कुल बेहोशी से होश में आ गया और सारा जहर खत्म हो गया उसका। एक प्राकृत के विद्वान जो नमोकार मंत्र के अर्थ को भली भांति जानते हैं, उन्होंने श्रद्धा से
सांप का जहर उतार दिया।